नेक्स्ट आओ यंत्र विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यंत्र और शस्त्र। यंत्रों में सबसे पहले देखना है श्लोक नंबर 3, यंत्र शत एके उत्तरम अतः हस्त में प्रधानतम यंत्र। हाथ हस्त जो है प्रधानतम कहा गया, प्रधानतम यंत्र है हस्त, और प्रधान यंत्र है कंक मुख। प्रधान यंत्र है कंक मुख, और कंक मुख यंत्र करता क्या है, गूढ़ शल्य के लिए बताया गया, गूढ़ शल्य के लिए। श्लोक नंबर 4, तत्तर मन शरीर बाधा कराणी शल्यानी। शल्य किसे कहते हैं, जो मन और शरीर को बाधा करे। तेषाम आहारणोपायो यंत्र, यंत्र उन्हीं को ही आहरण करता है। शल्यों के आहरण के लिए ही यंत्र का वर्णन किया है। बागभट्ट के अकॉर्डिंग यंत्र होते हैं 106 और असंख्य। बागभट्ट ने यंत्र कहे हैं, सुश्रुत ने 101, बागभट्ट ने 106, असंख्य यंत्र कहे। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर, विमर्श में देखना है, थोड़ा सा ही आगे होगा। यहाँ पर लिखा है सूत्र, सुश्रुत सूत्र स्थान 26वें अध्याय में सर्व शरीर बाधा कराणी शल्य, ऐसा शल्य का है जो शरीर को बाधा करे, उसे शल्य कहते हैं। यंत्रों की आकृति भेद से 6 प्रकार, आईएमपी तत्र षट प्रकाराणि स्वस्तिक यंत्राणि संदंश ताल नाड़ी शलाका यंत्राणि उपयंत्राणि। तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणि, स्वस्तिक 24, द्वे छंदस, द्वे एवं ताल, विंशति नाड़ी, अष्टविंशति शलाका, पंचविंशति रूपयंत्राणि, मतलब रूप उपयंत्राणि। 25 जो है उपयंत्र कहे हैं। आपने साइड में लिखना है, यहां पर लिखो स्वस्तिक। याद रखने का तरीका बताता हूं। 24 ये सुश्रुत के हैं, सुश्रुत के हैं, याद रखना। संदंश 2, स्वस्तिक को कैसे याद रखना, देखो 24 स्वस्तिक कैसे बनता है, ऐसे प्लस बनाते हैं तो 2 लाइनें, 1 और 2, और 4 तरफ से इसको मोड़ा जाता है ऐसे करके, है ना। तो ये 24 हो गया। संदंश, सांप दंश करता है तो 2 दांत बने होते हैं उसके, 2। ताल, ताली 2 हाथों से बजती है। नाड़ी, नाड़ी कैसे याद रखेंगे, 20 कैसी नाड़ी कैसे बनती है, एक पाइप ले ली, इसके 2 मुख होते हैं, यहाँ और यहाँ, तो मुख 2 होते हैं, और ये 2 मुख कैसे बने, जीरो लगा के। तो कितनी जीरो लगी, 1 और 2, तो 20 इस तरीके से। शलाका, शलाकाएं कितने होते हैं आपको पता है, ENT के बड़े सारे डिजीज हैं, 28, और उपयंत्र जो है वो 25। इस तरीके से याद रखने हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, स्वस्तिक की 18, संदंश की 16 घटते हुए क्रम में, ताल की 12, ठीक है IMP, और नाड़ी यथावश्यक, शलाका भी यथावश्यक, उपयंत्र भी अपनी मर्जी से। और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग स्वस्तिक यंत्र कितने होते हैं, 24 अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। संदंश यंत्र कितने होते हैं, 4। बागुड़ बोलते हैं जब सांप काटे तो 4 निशान बनते हैं, 2 नहीं बनते, ऐसे याद रखना आपने, है ना। और बनने में चाहिए, नीचे वाले दांत भी होते हैं। ताल, ताली बागवट की भी 2 हाथों से बचती है। नाड़ी, यहाँ पर 23 दिए हैं नाड़ी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाड़ियाँ बागवट ने 23 बोली हैं। शलाकाएं 34 और उपयंत्र 19, बागभट्ट ने उपयंत्र 19 बताए। हालांकि वृद्ध बागवट ने उपयंत्र 29 बताए। वृद्ध बागवट ने उपयंत्र 29 बताए। बागभट्ट ने उपयंत्रों को अनुयंत्र कहा है, उपयंत्रों को अनुयंत्र कहा है।
भागवत ने उपयंत्रों को अनुयंत्र कहा है। तानी प्रायशो देखो, अष्टांग हृदय ने 4 प्रकार के संदंश, 23 प्रकार के नाड़ी, 34 प्रकार की शलाका, 19 प्रकार के उपयंत्र, और उपयंत्र को अनुयंत्र कहा है। तानी, श्लोक नंबर 7, तानी प्रायशो लोहानी भवन्ति तत् प्रतिरूपकाणी वा तद लाभे। तानी प्रायशो लोहानी, सभी प्रकार के यंत्र लोहे से बनते हैं या फिर उसी प्रकार लोहे की जैसी धातु के ही बनते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आओ, श्लोक नंबर 9। यंत्र जो है, समहितानी यंत्राणी खर्ष लक्षण मुखानी सुदृढ़ानी सुरूपानी सुग्रहाणी च कार्यत। IMP है। समहितानी, सेम हित, समहित मतलब कि जो ग्रैब करने में सही हो, दिखने में सही हो, ऐसा ना ऊपर खाबड़ ऊपर नीचे दाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खर्ष लक्षण, खर मतलब खुरदरे, कुछ मुलायम ऐसे मुख वाले होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे जरूरी नहीं आप खर सोचें तो सोचें अशुद्धि है, दोष है। खर और सुलक्षण दोनों होने चाहिए। सुदृढ़ होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, सुग्रहण, पकड़ने में, ग्रह करने में अच्छे होने चाहिए। समहितानी मतलब सारे यूनिफॉर्म तरीके से बने हुए होने चाहिए। यंत्र के गुण होते हैं 6, लिख लो यहाँ पर। यंत्र के गुण दिए 6। सुरूपाणी और सुग्रहाणी, ये यंत्र और शस्त्र कॉमन है, सेम है। शस्त्र के भी सेम है, ऐसे 2 गुण सेम मिलते हैं, सुरूपाणी और सुग्रहण करने में सेम होने चाहिए। स्वस्तिक यंत्र कितना लंबा होना चाहिए? 8 अंगुल प्रमाणानी, ऊपर मैंने बताया 18 अंगुल। इसमें से स्वस्तिक यंत्र किन किन जैसा होना चाहिए? भृंगराज, यहां से कंसेप्ट है, भृंगराज की तरह, है ना। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है। नंदी मुखानी, नंदी मुख मुखानी, मसूर आकृति, कील बद्धार बद्दानी, ये क्वेश्चन आया है। मसूर आकृति और कील बद्धार बद्दानी मतलब जिसके सिरे में की लगी हो। कैंची देखी आपने? कैंची में कैसे होता है, ऐसे करके यहां से होता है ना, यहाँ पर कील लगी होती है। ये बोलना चाहे मसूर आकृति भी कीलैर बद्धानी। अस्थि विशिष्ट शल्य उदाहरणार्थ उपदिश्यन्ते, ये क्वेश्चन मार्क है कि स्वस्तिक यंत्र किस काम में लाए जाते हैं? अस्थि विशिष्ट शल्य उदाहरणार्थ, अस्थियों में विशेष करके स्वस्तिक यंत्र अस्थि अथवा जहां कहीं भी शल्य उसे निकालने के लिए प्रयुक्त होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, अस्थियों में शल्य के लिए किस यंत्र से निकाला जाता है? शमी यंत्र, यहां साथ लिखना है, एक शमी यंत्र होता है, यही नीचे स्पेस में लिख लो। शमी यंत्र, शमी यंत्र जो है वो अर्श को दबाने के लिए, अर्श को दबाने के लिए, और एक संदंश यंत्र होता है, संदंश यंत्र। संदंश यंत्र में मुचुंडी यंत्र लिखो, संदंश यंत्र में मुचुंडी यंत्र। मुचुंडी यंत्र का काम होता है गंभीर व्रणों के मांसों को और शेष बचे अर्मों को निकालने के लिए। मुचुंडी यंत्र जो है वो गंभीर व्रण के मांस, गंभीर व्रण के मांस प्लस अर्म के शेष बचे अर्म को या अर्म को निकालने के लिए प्रयोग होता है। स्वस्तिक यंत्र में लिखना है, इसमें 9 पशु हैं और 15 पक्षी हैं। जहां से जिनके जैसे स्वस्तिक यंत्र बनता है ना कि चोंच के जैसे, तो उसमें से 9 पशु हैं और 15 पक्षी। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 11। सन्निग्रह अन्निग्रह संदंशो षोडश अंगुल भवते। जो संदंश यंत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं, सनिग्रह अन्निग्रह। सनिग्रह मतलब जिसमें पकड़ने के लिए हैंडल बनाओ, और अन्निग्रह मतलब हैंडल रहित।
षोडश अंगुल तो त्वक मांस सिरा स्नायु शल्य उदरणार्थ उद्देश्यन्ते क्वेश्चन मार्क। त्वक मांस सिरा स्नायु 4 प्रकार की जगहों से शल्यों को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो संदंश यंत्र होता है ये बागवट के अकॉर्डिंग 4 प्रकार का होता है। जो तीसरा बागवट ने बोला है, 2 तो यही हो गए, तीसरा जो है वो 6 अंगुल लंबा होता है और चौथा जो है वो मुचुंडी यंत्र होता है जो कि गंभीर व्रण मांस और अर्म को निकालने के लिए, जो मैंने अभी आपको लिखवाया। ये संदंश यंत्र में मुचुंडी यंत्र होता है, लिख लेना अलग से, नहीं तो याद नहीं रहता है। संदंश यंत्र में ही चौथा मुचुंडी यंत्र होता है, क्वेश्चन आता है। वो मुचुंडी यंत्र जो है वो गंभीर व्रण के मांस और अर्म के शेषितस्य, जो अर्म का शेष मांस है उसको निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जो तीसरा यंत्र है उसकी सिर्फ लंबाई याद रखनी है, वो 6 अंगुल लंबा होता है। षड अंगुल्यो हरणे सूक्ष्म शल्यो उपपक्ष्यमाणम, वैसे अंडरलाइन भी कर लेना, उपपक्षों को निकालने के लिए, इसको भी अंडरलाइन कर लो। 6 अंगुल लंबा और उपपक्षों को निकालने के लिए, बोहों को निकालने के लिए काम में लाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितना लंबा होता है बागवट ने जो अतिरिक्त तीसरा दिया है 6 अंगुल लंबा। श्लोक नंबर 12, ताल यंत्र। ताल यंत्र से भी क्वेश्चन आता है। ताल का मतलब क्या है? मत्स्य तालुवत। और 12 अंगुल लंबा होता है। मत्स्य तालुवत द्वितालिका, एक ताल द्विताल के। कहाँ काम आता है? कर्ण नासा नाड़ी शल्य। क्वेश्चन आता है नाड़ी से, नाड़ी का शल्य निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ताल यंत्र। 2 होते हैं ये, एक ताल द्विताल और कर्ण नासा नाड़ी, 3 जगहों से शल्य का आहरण करता है, आहरण करता है। श्लोक नंबर 30, नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्राणि अप्य अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि एकतो मुखानि उभयतो मुखानि। एक मुख वाला भी हो सकती है नाड़ी, 2 मुख वाली भी हो सकती है। तानि स्त्रोतोगत शल्य उदरणार्थ, रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रिया स कार्य अर्थश्चेति। तानि स्त्रोतो द्वार परिहाणानि, स्त्रोतसों के शल्यों को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नाड़ी यंत्र देखने हैं, नेक्स्ट आना है। यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा कम है, वैसे तो देखो ये वाली लाइन आ सकती है, अनेक प्रकार से प्रयोग में लाई जाए, अनेक प्रकार के अनेक प्रकार की हो, अनेक प्रकार से प्रयोग में लाई जाए, एक मुख वाली 2 मुख वाली, किसके लिए कहा गया है? नाड़ी के लिए, है ना। नेक्स्ट आना है, ये जो श्लोक लिखा है ना, श्लोक नंबर 14, ये नाड़ी यंत्र दिए हैं, ये है नाड़ी यंत्र। सुश्रुत ने नाड़ी यंत्र दिए हैं, या मूल नाड़ी यंत्र भी बोलते हैं इनको, मूल नाड़ी यंत्र। सुश्रुत ने मूल नाड़ी यंत्र दिए हैं 12 और दलहन ने मूल नाड़ी यंत्र दिए हैं 20। क्वेश्चन मार्क है सब, जिसमें कि अब आगे आना है आपने विमर्श में देखना है। दलहन ने जो मूल नाड़ी यंत्र दिए हैं, दलहन ने अपनी टीका में एक छिद्र, द्विछिद्र ऐसे भगंतर यंत्र तथा अर्श यंत्र के 2-2 भेद माने। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दलहन के अकॉर्डिंग भगंतर यंत्र या अर्शो यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक छिद्र, 2 छिद्र। और बस्ती यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6, 8, 10, 12 अंगुल लंबे, 4 भेद माने हैं। बस्ती यंत्र दलहन ने 4 माने हैं, जिसमें कि 6, 8, 10 और 12 अंगुल लंबे होते हैं। वाग्भट विमर्श में नीचे जैसे देखो, वाग्भट ने सुश्रुतोक्त मूल 12 तथा अन्य टीकाकारों ने 20 नाड़ी यंत्रों के नाम बताएं। देखो वाग्भट और सुश्रुत ने 12 माने हैं और दलहन ने 20 नाड़ी यंत्र माने, जिसमें से कि एक एक्स्ट्रा है, देखो कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी, शल्य निर्घातनी अंगुली त्राणक। गाय के स्तन के आकार की होती है इसलिए त्राणक बोला है, गाय के स्तन के आकार की। शमी यंत्र, घ्राण अर्बुद अर्शो यंत्र, योनि व्रणेक्षण यंत्र। इस प्रकार से ये योनि व्रणेक्षण यंत्र का लंबाई लिखना 16 अंगुल होती है। कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी की लंबाई लिखना 10x5 अंगुल होती है। तो ये जो है ना 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 12, 6, 18 हुई ना,
इस तरीके से दो और हैं जो यहाँ शायद ना दी हो, पर इस प्रकार से डलहन ने 20 मानी है। ठीक है, कईयों ने ये एडिशनल मानी है, और वैसे सुश्रुत ने मूल नाड़ी यंत्र जो है वो 12 माने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, मूल नाड़ी यंत्र और भगंदर यंत्र या अश्व यंत्र कितने माने, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने एक लिखना है अर्श यंत्र, आगे आएगा सुश्रुत में, यहाँ ऊपर जैसे लिख लो अर्श यंत्र। अर्श यंत्र जो है गोस्तनाकार होता है, गोस्तनाकार, और एक छिद्र या दो छिद्र होते हैं। इसकी लंबाई होती है, लंबाई पूछी जाती है, इसकी लंबाई होती है 4 अंगुल, मोटाई होती है 5 अंगुल, ये पुरुषों की है। और स्त्रियों में लंबाई होती है 1 हस्त प्रमाण या 6 अंगुल लंबी। स्त्रियों में अर्शयंत्र की लंबाई होती है 1 हस्त प्रमाण, 1 हस्त प्रमाण या 6 अंगुल लंबी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, शलाकाओं के बारे में लिखा है नेक्स्ट श्लोक में 15 में, IMP है मोस्ट इंपॉर्टेंट। शलाका यंत्राणी अपि नाना प्रकाराणी नाना प्रयोजानी, जैसे शल्य, जैसे डीडी करना है जैसे नाड़ी में था, अप्य अनेक प्रकाराणी अप्य अनेक प्रयोजनानी, नाना प्रकाराणी नाना प्रयोजनानी, यथा योग्य परिणाम दीर्घाणी। अपनी जरूरत के हिसाब से इसका लंबाई चौड़ाई डिसाइड की जा सकती है। तेषाम गंडूपद सर्वफणमुखी बड़िश मुखे द्वे द्वे, गंडूपद मुखी, इसका आप चार्ट बना लेना चाहे, इसका ना आप चाहे एक फ्लो चार्ट बना लेना, उसमें सीधा सीधा लिखते जाना। गंडूपद, सरफण और बड़िश, ये दो दो होती हैं, और इनका नाम होता है एषण, व्यूहण, चालन, आहरण, उपदिश्यन्ते। ऐसे गंडूपद, जैसे गंडूपद का आपने नाम लिखा, ये दो होती हैं और इसका काम होता है एषण। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। मसूर दल मात्रे द्वे किंचित तान अग्रे स्त्रोतोशल्य उदाहरणार्थम, क्वेश्चन आया है स्त्रोतोशल्य उदाहरणार्थ किस यंत्र का, किस शलाका यंत्र का प्रयोग होता है जो कि मसूर दल मात्र मुखी होती है। षट कर्पास आकृत उष्णी परमाजनीय श्रुतु, षट कर्पास मुखी होती हैं जो कि जिसका काम होता है परमार्जन करना। 3 द्रवी आकृति खल मुखानी क्षार औषध परिनिधानार्थ, 3 अन्य जम्बवानी 3 शंख वदनानी षडे अग्निकर्म शोभितानी, 3 प्रकार की जम्बव वदन होती हैं, 3 शंख वदन होती हैं, सॉरी अंकुश वदन होती हैं, ये 6 मिलकर के अग्निकर्म का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा अर्बुद हरणार्थ एकम कोल अस्थितल मात्र मुखी खल तीक्ष्णोष्णम, अंजनार्थम एकम कलाय परिमंडल उभयतो मुकुलागर मूत्र मार्ग विशोधनी मालती पुष्प वृंतांगर परिणाम परिमंडलानी। आप एक काम करो, लिखो गंडूपद लिखो, 2 ऐषण कर्म करती, दूसरी लिखो सर्पफण, लिखो सर्पफण होती हैं, सर्पफण मुखी 2 चालन। याद कैसे लिखेंगे, सर्पफण मुखी मतलब कि पंखा चलता है, नहीं सॉरी सर्पफण मुखी में लिखो व्यूहण, सर्पफण मुखी में लिखो व्यूहण। पहले लिखो गंडूपद मुखी, 2 होती हैं ऐषण काम करती है, गंडूपद मतलब प्रोब, केंचुए को बोलते हैं प्रोब, ऐषण का काम करती है। सर्पफण मुखी व्यूहण, सर्प का व्याह, निमोनिक ना सर्प का व्याह। तीसरी है सरपंख, सरपंख मुखी, ये भी 2 होती हैं और इनका काम है चालन, पंखा चलता है। बड़िशमुख, बड़िशमुख, बड़िशमुख 2 होती हैं, इनका काम होता है आहरण, दांत निकालने का काम करती हैं, शल्य निकालने का। 5वीं लिखो मसूर दल मात्र मुखी, मसूर दल
मात्रमुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो होती हैं। और स्त्रोतोगत शल्य निर्हरणार्थ, स्रोतोगत शल्य निर्हरण। षट कर्पास कृत उष्णी, अगली है षट कर्पास कृतोष्ण। ये तीन होती हैं, इनका काम होता है क्षार औषध प्रणिधान, औषध प्रणिधान। नेक्स्ट है द्रव आकृति खलमुखी, द्रव आकृति खलमुखी। ये तीन होती हैं, सॉरी ऊपर ना षट कर्पास उष्ण जो है वो क्षार औषध नहीं है, वो प्रमार्जन का काम करती है, ठीक करना है। षट कर्पास कृतोष्ण जो है वो तीन होती हैं, परमार्जन का काम करती हैं। द्रव आकृति खलमुखी जो है ये भी तीन होती हैं, ये क्षार औषध का काम करती हैं, क्षार औषध प्रणिधान। थोड़ा सा करेक्ट करना, षट कर्पास कृष्ण उष्णी जो है, षट कर्पास कृत उष्णी 6 होती हैं, ये भी करेक्ट करना, 3 नहीं होती। षट कर्पास कृत उष्ण जो है 6 होती हैं और ये काम करती हैं प्रमार्जन का। द्रव आकृति खल जो है ये 3 होती हैं और क्षार औषध प्रणिधान का काम करती हैं। नेक्स्ट है जम्बुवदन, जम्बुवदन। एक बार इनको जो मैं लिख रहा हूँ उनको मिला लेना, आसान है मिलाना। जम्बुवदन 3 और अंकुशवदन, अंकुशवदन भी 3, ये काम करती हैं अग्निकर्म। क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि अग्निकर्म के लिए कुल कितनी है तो कुल है 6। कोल अस्थि दल मात्रमुखी, कोल अस्थि दल मात्रमुखी, ये एक होती है नासा अर्बुद हरण, नासा अर्बुद हरण। अंजन शलाका, अंजन शलाका ये एक होती है, अंजन का काम करती है, इसका परिमंडल होता है कलाय परिमुख, कलाय परिमुख। मूत्र मार्ग विशोधनी, मूत्र मार्ग विशोधनी, एक होती है और कर्म होता है मूत्र मार्ग विशोधन। ठीक है, ये सारी दी हुई है और इसका मूत्र मार्ग विशोधनी जो है मालती पुष्प की तरह होती है, मालती पुष्प की तरह। दलहन के अकॉर्डिंग बड़िश जो है, दलहन के अकॉर्डिंग लिखना है साइड में, दलहन के अकॉर्डिंग बड़िश जो है वो यंत्र भी है और शस्त्र भी है, यंत्र भी है शस्त्र भी है। नेक्स्ट आओ बागवट ने शलाकाएं। अब सुश्रुत ने शलाकाएं कितनी मानी थी 28 और बागवट ने 34 मानी है, 6 शलाकाएं बागवट ने अधिक मानी है।
नेक्स्ट श्लोक पे आओ, यहीं पर नीचे विमर्श में देखो, यहाँ लिखा है बागभट ने 5 लाखाएं अधिक मानी है। वैसे काउंटिंग में 34 दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता। गर्भ शंकु, सर्वफणमुखी, कर्ण शोधन यंत्र, शरपुंख मुख यंत्र, अर्धेंदु मुखी यंत्र। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम से बदल जाता है। जो गर्भ शंख जो बागवट ने बोला है, गर्भ शंकु, ये कांटे की तरह होती है और मूढ़ गर्भ के लिए प्रयोग होती है। हुक होता है इसमें ना, कांटे की तरह, इसलिए बोलते हैं इसको, ब्लंट हुक होता है इसलिए कांटे की तरह होती है और मूढ़ गर्भ में प्रयोग होती है, मूढ़ गर्भ में। और इसकी लंबाई होती है 8 अंगुल। सर्वफणमुखी, अब वहां पर सर्प जो है वो व्यूहन के लिए होती थी, यहाँ पर बागवट बोलते हैं ये अश्मरी के आहरण के लिए। सर्वफण में लिखना अश्मरी के आहरण के लिए। कर्ण शोधन यंत्र तो सिंपल है, यहाँ पर एक सर्पपुंख मुख यंत्र, ये टूथ एलिवेटर है, ये 4 अंगुल होता है और टूथ का आहरण करता है। अर्धेंदु मुखी शिलाका, ये जो है ये आंतर वृद्धि में काम आती है, आंतर वृद्धि में बागवट के अकॉर्डिंग। सर्वफण जो है तो यहाँ पर व्यूहन नहीं है, बागवट के अकॉर्डिंग आए तो अश्मरी के आहरण के लिए, अर्धेंदु मुखी आंतर वृद्धि में, शरपुंख मुख जो है वो टूथ एक्सट्रैक्टर है या एलिवेटर है, 4 अंगुल लंबा। इस तरीके से ना, वैसे काउंटिंग में बागवट ने 34 ही बोली हैं, लेकिन यहाँ पर 5 इशलाकें एक्स्ट्रा बोली हैं, कोई तो ऊपर नीचे की होगी है ना, कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आना उपयंत्रों में आपने अंडरलाइन करने हैं पानी पातल और उसके बाद अयस्कांत, यहाँ पर लिखा होगा अयस्कांत भी उपयंत्री है, जलोका नहीं है,